नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। बात दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली में आज से रेखा सरकार, शपथ खत्म, काम शुरू और प्राथमिकताओं में यमुना। देखिए, शालीमार बाग से पहली बार जीतकर विधायक बनी 50 वर्षीय रेखा गुप्ता ने दिल्ली के रामलीला मैदान में आज शपथ ली और कार्यभार भी संभाल लिया। वो नवी मुख्यमंत्री बनी है और चौथी महिला मुख्यमंत्री। उनसे पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, आतिशी ने पद संभाला था बतौर महिला मुख्यमंत्री। इस ऐतिहासिक मौके पर प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मौजूद रहे। बिना किसी देरी के सबसे पहले हम आपको शपथ दिखाएंगे 6 मंत्री और मुख्यमंत्री का। ये शपथ देखिए कि किस प्रकार से किसने पद और गोपनीयता की शपथ ली। उसके बाद तमाम और प्रतिक्रियाएं आपको हम दिखाएंगे। रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। मैं परवेज साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रविंदर इंद्राज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कपिल मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मनजिंदर सिंह सिरसा परमात्मा ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਪੂਰਵਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਡਰ, ਪੱਖਪਾਤ, ਵੈਰ, ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ न्याय करांगा। आशीष सुशीला मदन गोपाल सूद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर पंकज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत की संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के बीच संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। तो देखा आपने, कुछ इस प्रकार से
दिल्ली की नई नवेली सरकार ने शपथ ली। मुख्यमंत्री के साथ उनके 6 मंत्रियों ने शपथ ली। परवेश वर्मा डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। लेकिन आज शपथ के कुछ ही घंटों के बाद सचिवालय में जाकर अपने दफ्तर में बैठकर कामकाज भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर रेखा गुप्ता ने संभाल लिया। कामकाज संभालने के बाद क्या प्रतिक्रिया दी वो देख लीजिए, क्योंकि वो बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बाद आज हमने इस चार्ज को भी लिया है। आज हम सचिवालय में आके मुख्यमंत्री कार्यालय में मैंने चार्ज भी संभाल लिया है और शाम को तुरंत आज की डेट में कैबिनेट की मीटिंग भी रख ली गई है। जो मिशन विकसित दिल्ली का है उसको पूरा करने के लिए लगातार काम किया जाएगा। एक भी दिन उसमें से व्यर्थ नहीं होगा और एक एक कमिटमेंट जो हमारी दिल्ली से है उसे पूरा करेंगे। आप सबका स्वागत है। इससे पहले कभी आप इस कमरे में नहीं आए होंगे। आज इस सीएम कार्यालय के द्वार आप लोगों के लिए खुले हैं। जो कहा था वो करके दिखाएंगे, कुछ ऐसा जज्बा दिखाया अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने। लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें कि यमुना घाट पर पहुंच गई है दिल्ली कैबिनेट। कुछ ही देर में आरती शुरू होगी। यमुना घाट पर पहुंची है दिल्ली की कैबिनेट। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ में उनके 6 मंत्री जिन्होंने आज शपथ ली वो पहुंचे हैं। यमुना जी के वासुदेव घाट पर यह आरती होनी है। यह तय कार्यक्रम था कि कार्यभार संभालने के बाद में आज शाम को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने कैबिनेट के साथ में पहुंचेंगी यमुना जी के घाट पर। वहां आरती जो शुरू हुई है पिछले कई दिनों से, उस आरती में शामिल होंगी। यमुना घाट पर दिल्ली की कैबिनेट से जुड़ी ये बड़ी खबर। उनकी कैबिनेट ने आज शपथ ली। इस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे थे। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है वो ये कि रेखा गुप्ता अपने पूरी कैबिनेट के साथ में इस वक्त यमुना जी के वासुदेव घाट पर हैं। तो देखिए 27 सालों का लंबा इंतजार और लंबे इंतजार के बाद दिल्ली में भाजपा सरकार जिस प्रकार से कामकाज संभालने के बाद में रेखा गुप्ता ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि हमने जो कहा था वो हम आगे करके दिखाएंगे, उसी प्रकार से जो बाकी मंत्री हैं उनका क्या कहना है, उनकी प्राथमिकताओं में क्या है, वो भी सुन लीजिए। देखिए बहुत सारी चुनौतियां तो हैं ही, क्योंकि हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में दिल्ली में जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हुए। मगर इसके साथ में खुशी भी है कि हमको प्रधानमंत्री जी का साथ मिलेगा। भारत सरकार के साथ मिलकर उनकी सारी योजनाओं को, विजन को दिल्ली में लेकर आना और सारी जनता के जितने भी हमने वायदे किए सबको पूरा करना, ये हमारे सामने चुनौती है और हम सारे वायदों को पूरा करेंगे। थैंक यू। आज नई शुरुआत का दिन है। हम प्रधानमंत्री जी के विजन को इम्प्लीमेंट करेंगे। ये एक जिम्मेवारी है और देश के प्रधानमंत्री जी के विजन को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेवारी है। ये एक उस टीम में हमें मौका मिला है जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिल्ली को विकसित करने के लिए जो सपना है उसको साकार करना और उस टीम में काम करने का मौका मिला। मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा कर्तव्य है हमारे लिए जो हमें करके और दिल्ली को एक बार दोबारा से खुशहाल दिल्ली, नई दिल्ली, साफ जल और साफ हवा वाली दिल्ली बनाना है और यमुना जी को साफ करना है। मंत्रिमंडल जा रहे हैं और यमुना जी आपको स्वच्छ और सुंदर मिलेगी, इसका वचन जरूर हमारी भारतीय जनता पार्टी आपको देती है और अगले छठ में आपको उसका स्वरूप बदला हुआ मिलेगा। तो प्रतिक्रियाएं आपने देखी और यमुना पर केंद्रित नजर आ रहे हैं। सभी का ये कहना है, सब लामबंद होकर यमुना की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगले छठ तक यमुना को हम देखने लायक बना देंगे, वहां स्नान करने लायक उसे बना देंगे। लेकिन कमिटमेंट्स के बीच में रेखा गुप्ता ने शपथ लेने से पहले ये कहा था कि मैं शीश महल में नहीं रहूंगी। शीश महल नहीं, यमुना को चमकाना है। उनका वो बयान भी सुनाएंगे आपको। शीश महल में रहेंगी आप, मैं शीश महल में रहेंगी। शीश महल में रहेंगी आप, मैं शीश महल में रहेंगी। शीश महल में रहेंगी आप, मैं शीश महल में रहेंगी। शीश महल में रहेंगी आप, मैं शीश महल में रहेंगी। तो देखा आपने किस तरीके से रेखा गुप्ता ने कहा बिल्कुल नहीं। जब उनसे सवाल पूछा पत्रकारों ने कि क्या आप शीश महल में रहेंगी,
शी सेड बिल्कुल नहीं। सीधा सीधा देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी शीश महल जिसको मुद्दा बनाकर ये चुनाव जीती, यमुना जिसको मुद्दा बनाकर वो चुनाव जीती, इसलिए कह रहे हैं कि बीजेपी जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही थी, जिन मुद्दों पर उन्होंने चुनाव लड़ा और जीता, उन पर रेखा गुप्ता और उनकी कैबिनेट तुरंत एक्शन में दिख रही है। कौन कौन से मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे हम आपका परिचय कराएंगे, फिर चर्चा को हमेशा की तरह आगे बढ़ाएंगे। स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं फिलहाल अविरल मलिक, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अविरल, बहुत स्वागत है आपका, आप जुड़े। हमारे साथ वैभव श्रीवास्तव जी हैं, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। वैभव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और अविनाश सिंह, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। और स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हमारे सहयोगी दीपक हामरा, दीपक हामरा से भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले प्रतिक्रिया में दीपक हामरा के लिए लेता हूं कि आज दिन भर किस प्रकार का घटनाक्रम देखने को मिला। दीपक, आज आप सुबह से कवर कर रहे थे इस पूरे शपथ ग्रहण को, क्या तस्वीरें आज दिल्ली में देखी, क्या संदेश देने की कोशिश बीजेपी ने की, सबसे पहले ये बताइए, फिर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। दीपक जी बिल्कुल आशीष, आज जब से ही रामलीला मैदान में हम पहुंचे तो लगातार देखने का प्रयास किया हमने कि भारतीय जनता पार्टी जो 26-27 वर्ष से जो वनवास काट रही थी, अब उनकी सरकार बनी है, मुख्यमंत्री उनका बना है, तो कहीं ना कहीं इस क्षण को जो है काफी ऐतिहासिक बनाया गया, भव्य और दिव्य बनाया गया। रामलीला मैदान में हमने देखा कि लगभग काफी भारी संख्या में जो है वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक पहुंचे, लोग भी पहुंचे। और जब हमने देखा कि जब मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण कर रही थी तो एक जोश और उत्साह का माहौल नजर आया, तो कहीं ना कहीं हमने ये इसमें महसूस किया कि बीजेपी कहीं ना कहीं जो अपने मुद्दों को लेकर सत्ता पर आई है उन्हें पूर्ण करने के लिए पूरा जो है आश्वस्त है। और प्रधानमंत्री जी जब पहुंचे मंच में तो पूरे जोशों से, आवाज से उन्होंने सभी नेताओं से मुलाकात की। तो ऐसे में जैसे ही प्रतिक्रिया उन्होंने सबकी सुनी है तो माना जा रहा है कि जो गलती आम आदमी पार्टी ने अपने पिछले कार्यकाल में की है उनको सुधारने के लिए और दिल्ली की जनता का विश्वास जीतने के लिए बिल्कुल भाजपा जो है सभी वादे पूरे करेगी। बिल्कुल बिल्कुल दीपक, और वो आप कह सकते हैं ना कि वो दिखाया है भारतीय जनता पार्टी ने, वो इंटेंट दिखाया है। मैं लौटूंगा, आप लोगों से बातचीत भी करूंगा, मेहमानों से भी बातचीत करूंगा, लेकिन ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण। ये तस्वीरें देखिए, वो तमाम मिनिस्टर्स मौजूद जिन्होंने आज शपथ ली। बता आपको ये दें कि यमुना जी के वासुदेव घाट से ये तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। आज पहुंचा है पूरा कैबिनेट, दिल्ली की पूरी कैबिनेट पहुंची हुई है। यमुना आरती कुछ ही देर में शुरू होगी, मुख्यमंत्री की मौजूदगी में उनकी पूरी कैबिनेट यहां पर दिखाई दे रही है। और आज मंत्रियों के साथ यमुना घाट पहुंची हैं सीएम रेखा गुप्ता। थोड़ी देर बाद यमुना आरती शुरू होगी और आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर पूरी तैयारियां जो हैं वो की गई हैं। आपको बता दें कि यमुना घाट पर जाने का ये कार्यक्रम पहले से तय था और जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसमें आपको प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जो कि डिप्टी सीएम बनाए गए हैं वो मौजूद, आशीष सूद जो कि जनकपुरी विधानसभा से जीत कर आए वो वहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं, मनजिंदर सिंह सिरसा जिन्होंने पंजाबी भाषा में शपथ ली, राजौरी गार्डन से जीत कर आए और बड़े अंतर से जीते, रविंदर सिंह जो बवाना सीट से जीत कर आए, रविंदर इंद्राज सिंह इनका पूरा नाम, वो यहाँ पर मौजूद आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। साथ में कपिल मिश्रा सबसे सीनियर मिनिस्टर इस वक्त के, क्योंकि 2015 में भी ये मंत्री बने थे जब केजरीवाल सरकार थी और केजरीवाल के सिंबल पर ये जीत कर आए थे, आम आदमी पार्टी के सिंबल पर जीत कर आए थे, वो मौजूद। और साथ साथ में पंकज कुमार सिंह है, विकासपुरी से विधानसभा से ये विधायक बने थे, जीत कर आए, इन्होंने भी आज मंत्री पद की शपथ ली, वो भी मौजूद हैं। और रेखा गुप्ता जिन्होंने शालीमार बाग से जीत दर्ज की, पहली बार विधायक बनी और बन गए मुख्यमंत्री दिल्ली की। और आज उनके शपथ के बाद में ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये यमुना घाट की तस्वीर है। ये वही यमुना घाट है जिस पर पूरी कैबिनेट जाए, आम आदमी पार्टी की ये मांग बीजेपी करती रही और इस पर बहुत सियासत भी हुई। लेकिन इन सियासत के इतर आज अगर देखा जाए तो जिन वादों के बलबूते भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की सत्ता प्राप्त की, आज उन्हीं वादों को साकार करने की दिशा में ये पहल, क्योंकि आज शपथ हुई है और शपथ में भी ज्यादा समय नहीं हुआ है, 6 - 6.5 घंटे पहले शपथ ली। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं 6 - 6.5 घंटे पहले शपथ और अभी ये सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें यमुना घाट से हम आपको दिखा रहे हैं। यमुना जी के वासुदेव घाट से तस्वीरें हैं और देखिए तमाम जो मंत्री हैं वो मौजूद हैं रेखा कैबिनेट के और सभी यहाँ पर एक दूसरे से मिलते हुए सभी का संवाद यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सभी मिनिस्टर्स यहाँ पर मौजूद जिनके नाम हम लगातार बता रहे हैं, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा हो, आशीष सूद हो, मनजिंदर सिंह सिरसा हो, कपिल मिश्रा, रविंदर इंद्राज सिंह और पंकज कुमार सिंह, ये तमाम जो मिनिस्टर्स अभी वो दिखाई दे रहे हैं। और घाट पर क्योंकि आरती होने वाली कुछ ही पलों में, वो आरती भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि यमुना को लेकर सियासत बहुत हुई, काम नहीं हुआ। अब उम्मीद यही है, लोगों के एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है क्योंकि यमुना की सफाई बहुत ज़रूरी रही है। अब दावा आज यही, क्योंकि आज जब शपथ ग्रहण हुआ, शपथ ग्रहण के बाद जब कार्यभार संभाला रेखा गुप्ता ने,
तो सिर्फ और सिर्फ रेखा गुप्ता ही नहीं, जो बाकी मिनिस्टर्स हैं जिनके नाम लगातार हम आपको बता रहे हैं, तस्वीरों में उनको हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीरों में स्क्रीन पर दिखाई दे रहे तमाम मंत्रियों ने इंटेंट दिखाया, यमुना को प्राथमिकता बताया और कहा कि यमुना की जो सफाई है वो हम करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम परिचय करा चुके हैं आपका, और उनसे हम करेंगे बातचीत। ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। अविरल मलिक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वैभव श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अविनाश सिंह राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ कनेक्ट हैं। पहला रिएक्शन मैं अविरल का लेना चाह रहा था, लेकिन चूंकि तस्वीरें यमुना जी की आ गई हैं, पूरी कैबिनेट वहां मौजूद है, तो मैं पहली प्रतिक्रिया लूंगा वैभव की। वैभव, आज जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो आम आदमी पार्टी कभी क्यों नहीं कर पाई? सीधा सवाल। आशीष जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। नमस्कार। अविरल जी को नमस्कार, अविनाश जी को नमस्कार, और जो भी दर्शकगण प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। आशीष जी, सबसे पहले तो रेखा गुप्ता जी को, भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत बधाई, और रेखा गुप्ता जी को नया मुख्यमंत्री बनने के लिए बहुत बहुत बधाई, पूरी दिल्ली को बधाई। हम सबके लिए बहुत ही हर्षोल्लास का क्षण कि हमें नई मुख्यमंत्री मिल गई। हालांकि 12 दिन तक पता नहीं कौन सा हीरा ऐसा खोज रही थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन चलिए ठीक है, देर है दुरुस्त है, जो भी उन्होंने रखा हम उसका स्वागत करते हैं। देखिए, यमुना जी की आरती का ये जो आज हम आरती का दृश्य हम देख रहे हैं, ये पहले भी कई बार आरतियां हुई हैं। इवन जो अभी के मिनिस्टर बैठे हुए हैं इनके मंच पे, वो उस समय वही मिनिस्टर वहां पे उस आरती को लीड कर रहे थे जब आम आदमी पार्टी ने ये यमुना जी की आरती का सिलसिला चालू किया था। तो हम बिल्कुल इस चीज को बाकी सारे जो भी भारतीय जनता पार्टी जो पहल, सकारात्मक पहल रखेगी दिल्ली के लिए, चाहे वह यमुना जी की साफ सफाई के मुद्दे पर हो, 8 मार्च तक पहली कैबिनेट के बाद 2500 रुपए महिलाओं के अकाउंट में आने की बात हो, होली पे मुफ्त सिलेंडर, गैस सिलेंडर मिलने की बात हो, और हर महीना 400-500 रुपए के आसपास सिलेंडर मैं वैभव जी, ये तो खैर बहुत सारे वादे ऐसे भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में किए थे जिसको सिलसिलेवार पूरा करते हम देखें, ऐसी उम्मीदें हैं, और भारतीय जनता पार्टी के दावे वादे बहुत बड़े बड़े थे इलेक्शन में, खैर उसकी हम बात करेंगे। लेकिन फर्स्ट डे जो इंटेंट चाहिए था, क्या इंटेंट वैभव आपको नजर आया? भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से यमुना को लेकर इंटेंट दिखा रही कि भैया हम यमुना साफ करके दिखाएंगे, उस पर छोटी सी प्रतिक्रिया दीजिए, फिर मैं अविरल का रिएक्शन लूंगा और अविनाश जी का भी। आशीष जी, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये यमुना जी की आरती एक स्वागत योग्य कदम है। हम चाहते हैं यमुना जी को भारतीय जनता पार्टी क्लीन करके दिखाए, साफ करके दिखाए, अविरल यमुना करके दिखाए, और हम भी उसका साथ देंगे एक विपक्ष के होने के नाते। ठीक है। मैं रोक इसलिए रहा हूँ क्योंकि पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री। ये तस्वीरें आ रही हैं, ये तस्वीरें यमुना जी के वासुदेव घाट से तस्वीरें आ रही हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये रेखा गुप्ता जो कल तक शालीमार बाग की विधायक थी, कल शाम 7:30-8 बजे के बीच में वो चुनी गई विधायक दल की नेता, और आज उन्होंने शपथ ली, और ये वो तमाम मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ ही पलों में रेखा गुप्ता की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, और साथ साथ में वो यमुना आरती भी हम आपको दिखाएंगे जिसको लेकर तमाम चर्चाएं चल रही हैं। और ये जो इंटेंट भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया यमुना की सफाई के परिप्रेक्ष्य में, इससे संबंधित सवाल जवाब भी करेंगे। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। समय एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द लौट कर आएंगे। तो दिल्ली के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब पूरी कैबिनेट यमुना पूजा कर रही हो, यमुना जी की आरती कर रही हो, और ये तस्वीरें लाइव हैं। इसका सीधा प्रसारण हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आपको दिखाई दे रही हैं, उप मुख्यमंत्री परवेश साहिब सिंह वर्मा दिखाई दे रहे हैं, आशीष सूद वहां पर दिखाई दे रही हैं, तमाम मंत्री जो आज शपथ ले रहे थे, मंजिंदर सिंह सिरसा इंक्लूडिंग, वो आपको पीछे दिखाई देंगे। ये सभी मंत्रियों के साथ में मुख्यमंत्री की मौजूदगी इस वक्त पूजा यमुना जी की होती हुई। आपको बता दें कि वासुदेव घाट जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री मौजूद है दिल्ली की, वो नवनिर्मित घाट है। पिछले साल अयोध्या में मंदिर में रामलला की विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा जब हुई थी, उस अवसर पर पहली बार यहाँ आरती हुई थी। इसके बाद मार्च से ही यहाँ हर मंगलवार शनिवार को आरती होती आ रही है। अब इसमें आयोजकों को उम्मीद ये थी कि जब दिल्ली सरकार बन गई है तो यहाँ पर हर बार आरती होती रहेगी और बेहतर तरीके से लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचेंगे, प्रतिदिन यमुना आरती यहाँ पर हो सकती है, इस प्रकार की बात आयोजकों ने उस समय की थी। अब देखिए, सरकार बन गई है भारतीय जनता पार्टी की, रेखा गुप्ता ने शपथ ले ली और शपथ लेते ही पहुंच गई उसी घाट पर जहां बात हो रही थी, जहां पर यमुना आरती हो रही थी। और यमुना आरती के लिए 4 स्टैंड यहाँ बनाए गए हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस वक्त सीएम और डिप्टी सीएम पूजा पाठ करते हुए, और दिल्ली के रामलीला मैदान में आज शपथ ग्रहण समारोह, उसके बाद में
आज ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए 7 बजे कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित है, उससे पहले ये यमुना घाट पर पहुंचे मुख्यमंत्री। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, दरअसल देखिए भारतीय जनता पार्टी यमुना सफाई को लेकर लगातार कहती रही। इस पूरे चुनाव में ये पूरा चुनाव यमुना सफाई के इर्द गिर्द घूमता रहा, और अब जब सरकार बन गई है, शपथ हो गया है, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बन चुकी हैं, शपथ उन्होंने ले ली है। तमाम मिनिस्टर्स, प्रवेश सिंह वर्मा को आप देख रहे हैं, इन्होंने भी आज शपथ ली। ये सभी लोग इस वक्त मौजूद है यमुना घाट पर। सफाई इस वक्त जो है वो पूजा पाठ जारी है और सफाई भी साथ साथ में चल रही है। जिस दिन नतीजा आए उसके 1-2 दिन बाद से ही हमने देखा कि वो बड़ी बड़ी मशीनें यमुना में दिखाई देने लगी। उस पर भी आम आदमी पार्टी ने एक बड़ी सियासत की, तमाम बयानबाजियां हुई कि हमारे जो प्रोजेक्ट थे उसको रोक कर रखा गया था, अब सरकार बदल गई तो प्रोजेक्ट शुरू हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जो इंटेंट भारतीय जनता पार्टी की नई नवेली सरकार ने दिखाया है यमुना सफाई को लेकर, वो इंटेंट यहां स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हमारे साथ लगातार ये मंत्रोच्चारण भी सुनिए आप कि क्या इस वक्त वहां पर माहौल है। कायिक वाचिक मानसिक ज्ञात अज्ञात दोष दूरीकरणार्थं च धनं कुण्डल्यां व्रजकुण्डल्यां केचित् लगन चतुर्थ अष्टम द्वादश भाव अशुभ ग्रह अशुभ शमनार्थं च शुभ ग्रह शुभ पूजार्थं च आगतानां जीवने आदिव्याधिग्रह पीडाः दोष दूरीकरणार्थं च राजनित्या सुबन्धा पूजार्थं च भगवतः श्री सामसदा शुभन्नार्थं च समुद्रेव प्रसन्नार्थं च कालिन्दी पूजनम् आराध्यं ब्राह्मणद्वारा अहम् आचरिष्ये। ओम गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। अरे भाई क्या दिक्कत है? सर्वांगे स्नानं जलं समर्पयामि। हेमत्यदवासामिधो प्रथमे त्रिनोदाहुयां पूर्णहस्ताभ्याम् गन्धर्वा अघरस्वामी शिवाभ्यवसि तामोधरे सोमो राजा विद्वाकृष्णावरुधातः। अंजनीयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। अक्षताग्रस्तेजः कुङ्कुमादायुधोविता मया निवेदिता वस्त्याभ्यहार परमेश्वरः काल्यानुगन्धेनि मालत्यादिमेत्रो मया तायुत्थानि भूषाणं प्रतीरा श्रियं वस्तु गोविन्दा दुर्गमेव हरेरहाण दुर्गाप्रसेदः परमेश्वरः। सोमातवाजामि ब्रह्मणा वन्दमारिकरातेन जवानो हरे हरे नमः। वरुणे हवोर्धिर्दकुमधमान आयो नमो गंगे जमुने चैव गोदाः भगीरथपदे नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन्सन्निधे कुरु त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। ग्रहाणात्मतो भूत्वा श्रीरा परमेश्वरः शर्करा खण्डखाद्यानि नैशीर्घानि च आहारं भक्तमोद्यं च नैवेद्यं दर्शयेत फलितं सर्वं त्रैलोकस्य चराचर प्रथमा फलप्रदानेन पूर्णः सन्मनोरथः। ओम मासुधातो ज्योतिवातः धर्मपरो धर्मादव्यः भातो अग्ने पुरो भगो ब्रह्मैवविभावासु। जगदीश्वराय वरदाय दुरप्रियाय लंबोदराय जगदाय जगद्धिताय नागाननाय दुर्याय विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। अरे मैडम, अरे इसका ड्राइवर कौन है ये? अरे हट जाओ यार बीच में से। कलंदनंदनी सदा धनो तुमे मनोमलं कलंदनंदनी सदा। पुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि जलमादाय कालिंदी पूजन
अर्चन कर्मणाः भगवती जगदम्बिका स्वरूपाः प्रियन्तां नमः तत्सद्दिव्यार्पणमस्तु। सभी लोगों से मेरा निवेदन है, जो हमारे कैबिनेट है वो मेरी कुर्सियों को बाकी सबको बिठाने और सुंदर आरती जो हम लोग आए यमुना की आरती देखने पीछे साइडों में खड़े होकर के और हमारे लोग बैठी कैबिनेट हमारी आई है वो वहाँ पर रहेगी। हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है सभी प्रेस के बंधुओं से 15 मिनट की आरती है, हमारा सहयोग प्रदान करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया सबसे निवेदन है, पीछे के लोग हैं कृपया पीछे चलते रहे। मंत्री मुख्यमंत्री के साथ आए उनको फर्स्ट में बैठने दें। चलिए पीछे, ये सबको सुनने पे रिक्वेस्ट, आप सब लोग पीछे चले तो मेरा निवेदन मदद कर आगे की रो को छोड़ के सर थोड़ा सा प्लीज सब लोग चलेंगे चलिए पीछे पूरे विधि विधान के साथ में यमुना जी की पूजा तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उनकी पूरी कैबिनेट। देखिए, भागवत पुराण में उल्लेख है कि श्री कृष्ण जी ने यमुना के जल को शुद्ध किया था जब कालिया नाग को उन्होंने नाथा था, कालिया नाग का उन्होंने वध किया था। उसके बाद में माना गया भागवत पुराण के हिसाब से कि यमुना जी शुद्ध हुई थी और अब वो बीड़ा उठाया है भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार ने यमुना को शुद्ध करने का। शुरुआत हुई है पूजा पाठ से, मुख्यमंत्री खुद पहुंची हैं और जो इंटेंट दिखाया है दिल्ली की नई सरकार ने कि हम यमुना को साफ करेंगे, शुरुआत यहां से होती है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं मुक्तिदायिनी पापनाशिनी मां यमुना के इस वासुदेव घाट से, वहां पर इस वक्त उपस्थिति दिल्ली की मुख्यमंत्री इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और शपथ ग्रहण के बाद में जब यहां पर ये तय हुआ कि यमुना घाट जाएंगे, उससे पहले यहाँ तैयारियां शुरू हो गई थी। 4 स्टैंड यहाँ बनाए गए, तमाम जो प्रकांड पंडित वो वहाँ पर उपस्थित, पूजा पाठ मंत्रोच्चारण की गूंज हमने आपको सुनाई। और अब गंगा यमुना जी की जो आरती है वो यहाँ पर चलेगी। आपने गंगा आरती देखी कई जगहों पर, बनारस से लेकर प्रयागराज और ऋषिकेश में आप देखते हैं, लेकिन अब आपको नियमित अंतराल पर यमुना जी की आरती भी देखने को मिलेगी। यमुना वासुदेव घाट की यह तस्वीरें। अविरल हमारे साथ जो है वो भी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, थोड़ी उनसे भी बातचीत हम करते रहेंगे। अविरल, ये पहली बार हो रहा है इतिहास में जब कोई कैबिनेट पूरी यमुना जी के किनारे पहुंची घाट पर और आरती हो रही है। ये जो इंटेंट दिखाया है, ये इंटेंट कभी आम आदमी पार्टी ने क्यों नहीं दिखाया? वो तो लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल, आतिशी जी, लेकिन कभी दिखाई नहीं दिया वो इंटेंट कि यमुना को हम साफ करें। यमुना को, चूंकि हम यमुना जी को माँ मानते हैं, उनको देवी मान के उनकी पूजा करते हैं, कभी ये सब दिखाई नहीं दिया पिछली सरकारों में, ऐसा क्यों? क्या लगता है आपको अविरल? जी नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में और आम आदमी पार्टी में बड़ा अंतर है, जमीन और आसमान का अंतर है। ये सनातन विरोधी लोग हैं, हिंदू विरोधी लोग हैं, हिंदुओं का अपमान करने वाले लोग हैं, सनातन पे सवाल खड़ा करने वाले लोग हैं, आस्था पे प्रश्न चिन्ह लगाने वाले लोग हैं, और उसके साथ साथ ये मां यमुना का अपमान करने वाले लोग हैं, ये सेना का अपमान करने वाले लोग हैं, ये देश का अपमान करने वाले लोग हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। उसके साथ साथ ये सम्मान छोड़िए, ये यमुना सफाई घोटाला करने वाले लोग हैं, ये स्कैम्स में विश्वास रखने वाले लोग हैं। और उसके साथ साथ जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी का, हमने जितने भी वायदे जनता के मध्य में जाकर किए थे, प्रत्येक वायदे को पूर्ण करने का काम भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली प्रदेश की सरकार स्पष्ट तौर पर करेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय हमारे मैनिफेस्टो का, जहां तक संकल्प पत्र का विषय है, जितने वायदे, जितने पॉइंट्स हमारे संकल्प पत्र में मौजूद थे, प्रत्येक पॉइंट को स्पष्ट तौर पर पूर्ण किया जाएगा। बिल्कुल अविरल, बिल्कुल अविरल। और ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, गंगा यमुना जी की आरती वो शुरू हो रही है, शंखनाद यहाँ पर सुनिए और महसूस कीजिए इस अनुभव को जो दिल्ली वालों ने कभी नहीं किया, वो दिखाई दे रहा है यहाँ से जब अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर बनी है। देखिए, रोंगटे खड़े कर देने वाला ये दृश्य, ये विहंगम दृश्य यमुना जी का। यमुना जी हिंदू धर्म में एक पवित्र नदी और देवी के रूप में पूजनीय है
और आज यमुना जी की जो पूजा हो रही है, जो पूरी दिल्ली की कैबिनेट यहाँ पर एकत्रित है और पूजा यहाँ पर, यमुना आरती यहाँ पर शुरू होने जा रही है। देखिए 4 स्टैंड बनाए गए हैं, ये तैयारियां शुरू हो गई थी जैसे ही पता चला कि मुख्यमंत्री यहाँ पहुंच रही हैं। देखिए ये आरती यमुना की साफ सफाई को लेकर महत्वपूर्ण आदेश या फिर एक निर्धारित बजट की बात हो रही है। तमाम लोगों के मन में सवाल है, तो अभी कहना नहीं चाहिए जल्दबाजी होगा, लेकिन इतना जरूर है राजनीतिक इतिहास में ये पहली बार 1952 में जो पहले मुख्यमंत्री बने थे तब से लेकर आज तक की अगर हम बात करें तो ये पहली बार इतिहास में हम देख रहे हैं जब पूरी की पूरी कैबिनेट मौजूद है यमुना जी पर, दिल्ली के वासुदेव घाट पर, और हो रही है यमुना जी की पूजा, जिनको हम देवी मानते हैं, जिनको हम माँ मानते हैं, उनकी पूजा हो रही है। साफ सफाई का कार्य नतीजे आने के कुछ दिन बाद से ही शुरू हो गया था। तो ये बदलती राजनीति से आप कहें
या फिर कोई और संज्ञा दें, लेकिन बड़ी खबर यह है कि इस वक्त पूरी दिल्ली सरकार उपस्थित है यमुना जी के घाट पर। पूरे विधि विधान के साथ मंत्रोच्चारण के बीच यमुना मैया की पूजा यहाँ पर, यमुना जी की आरती यहाँ पर, और मौजूद यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग यमुना जी के घाट पर। और ये इतिहास में पहली बार हो रहा है जब यमुना जी की आरती करने के लिए खुद मुख्यमंत्री और उनकी पूरी कैबिनेट यहाँ पर पहुँची हुई है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जो तस्वीरें हैं दरअसल ये वासुदेव घाट की तस्वीरें हैं। बता दें आपको एक बार फिर से कि एक नवनिर्मित घाट है। पिछले वर्ष जब अयोध्या में मंदिर में रामलला जी की विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उस समय ही यहाँ पर आरती भी शुरू हुई थी और तब से मंगलवार और शनिवार के दिन यहाँ पर आरती हो रही थी। और अब जो आयोजक है उनका ये शुरुआत से कहना रहा है कि प्रतिदिन यमुना आरती हो सकती है। आयोजक बताते हैं कि भाजपा की जीत के साथ ही दिल्ली में विशेष तौर पर यमुना आरती में सहभागिता लोगों की बढ़ेगी और वो बढ़ती दिख भी रही है। इसकी शुरुआत खुद मुख्यमंत्री ने की है, ये बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। यमुना जी जिनके बारे में आप कह सकते हैं जब भगवान श्री कृष्ण की बात होती है, उनकी बाल लीलाओं की बात होती है, तो यमुना जी का बड़ा गहरा संबंध नजर आता है लगभग हर बाल लीला में भगवान श्री कृष्ण के, क्योंकि जो जन्मस्थल है भगवान श्री कृष्ण का वो यमुना जी के किनारे मथुरा में है और वही यमुना जी दिल्ली में बह रही हैं और ये धारा जो है वो अविरल बहती रहे, यही कामना हम सब की। और स्वच्छ यमुना हो और ऐसी यमुना हो जहाँ पर हम जाकर स्नान कर पाएँ, क्योंकि पाप नाशिनी मुक्तिदायिनी कही जाती हैं माँ यमुना, और उनकी यहाँ पर पूजा और ये आरती यहाँ पर शुरू होने जा रही है, भव्य आरती, वो हम आपको दिखाएंगे। वो ऐसी तस्वीरें दरअसल आप आमतौर पर वाराणसी के दशाश्वमेध घाट या प्रयागराज में या आप ऋषिकेश में देख पाते होंगे, लेकिन आज ये भव्य तस्वीरें जब मुख्यमंत्री की मौजूदगी में पूरी कैबिनेट यहाँ मौजूद है और यमुना जी की आरती यहाँ पर हो रही है।
तमं भवामि रहितं नमामि आत्मत्येजं पूजं रामं देवोपरि अग्निमृत्यानां देवं भवति। सभी लोग हाथ जोड़ प्रार्थना करेंगे भगवती से। ओम विग्रहं धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् देवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् विद्महे महादेव तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ऐगिरिन्दनि नन्दितमेदिनि विश्वविदिनि नन्दनुते गिरवरविन्दति रोदिनि विष्णुविलासिनि बोलो भगवती हे विजयकण्ठकुटुम्बिनि मूलकुटुम्बिनि मोक्षकृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि हरे तुमनोरमकान्तियुगे रजनी 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 नीरजनी करवक्कर बोलधुनयन जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यगमस्तनि हरिलमुखे रजनी 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 नीरजनी करवक्करे बोलधुनयन जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यगमस्तनि हरिलमुखे जमांजलि अर्पण करो ग्रहण करो हे बात यावत्य विरागी हो करें यहाँ पर पूजा अर्चना की, यमुना आरती की और उसके बाद अब यहाँ से वो निकल रही है अपनी पूरी कैबिनेट के साथ और अब सीधे सचिवालय जाएंगी और वहाँ पर वो कैबिनेट की पहली बैठक करेंगी।